आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमीन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे किबले दी मददे काबे इमा मददे सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा शफ़ा हुरमते रूहे पयम्बर यक नज़र कुन सोयमा ए अशफ़ ज़माना ज़मानाए मदद नुमा दरहाए बस्ता राज़े कलीदे करम कुशा बादे तौहीद के मतवालों शमे रिसालत के परवानों गौसो ख्वाजा व रज़ा के दीवानों आला हज़रत के मानने वालों मुफ्ती आज़म हिंद के चाहने वालों हुजूर ताजु शरिया से बेइंतहा मोहब्बत इश्क प्यार करने वालों, आओ हम और आप मिलकर सबसे पहले आकाए नामदार मदनी ताजदार हम गरीबों के गमगुसार सैयदे अबरार वाक़ियार गिरतों को उठाने वाले नबी रोतों को हंसाने वाले नबी मैदान महशर में काम आने वाले नबी हमारी और आपकी कब्र में अपने रुखे अनवर की ज़ियारत कराने वाले नबी गुलिस्तानी रिसालत के महकते हुए फूल अल्लाह के प्यारे रसूल जिनकी नज़र चांद पर पड़ गई तो चांद के हुस्न में इजाफा हो गया, जिनकी नज़र सूरज और सितारों पर हुई तो सूरज और सितारों के अंदर निखार पैदा हो गया, जिनकी नज़र आज के वफादार मुसलमानों पर हुई उन्हें इमाम अहमद रज़ा व ताजुश शरिया का ज़माना नसीब हो गया। उसी रसूल हाशमी की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करें, पढ़ें बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना 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 मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु व सलामन तलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर और एक बार जी लगा कर पढ़ लें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जो हमारे बच्चे सरों पर रुमाल या टोपी नहीं रखे हैं, सरों को ढांपने की कोशिश करें। बड़ी अच्छी नाते पाक मुल्क हिंदुस्तान के वो शायर जो जिस जलसे में पहुंच जाते हैं जलसा कामयाब हो जाता है, क्योंकि वो अपनी बाप की बोली या बाप की तराना नहीं गाते, जब भी गाते हैं तो मुस्तफ़ा जाने रहमत की नाते बढ़ा करते हैं। और जिस पर मेरे ताजुश शरिया का फैजान हो वो दुनिया में भी कामयाब होगा, आखिरत में भी कामयाब होगा। लंबी गुफ्तगू तो नहीं होगी मुझसे पेशतर, बड़ी अच्छी मालूमाती गुफ्तगू आपने आपके इलाके के उस खतीब से समात की है जो अल्हम्दुलिल्लाह भारत में 786 की स्पीड में चला करते हैं। बहुत अच्छे, और यहाँ के लोगों को मैंने देखा बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन हर चीज का एक मकसद होता है। जब आदमी मकसद को भूल जाए, ईशा की नमाज पढ़ करके आप आए नहीं और फजर आप पढ़ेंगे नहीं, तो आप कैसे मुसलमान हैं? अपने सीने में हाथ रखकर बताएं। जो जलसा 3 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे तक होगा, उस जलसे के बाद जब लोग घर जाएंगे तो फजर पढ़ेंगे क्या? पढ़ पाएंगे? बोलिए ना भाई। हम लोग सिर्फ नाम के सुन्नी हैं। यूं तो हर कोई कहता है अपने आप को सुन्नी, असल सुन्नी है जो सुन्नत पे चला करते हैं। जी जी बेशक सुन्नत पे चला करते हैं, हम सुन्नत पे बहुत कम चला करते हैं। सुन्नत पे जो आदमी चलता है, कुरान क्या कहता है? वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। अल्हम्दुलिल्लाह इस पर गुफ्तगू होगी, लेकिन बड़ी मोहब्बत से यहाँ के लोगों ने, अल्लामा खबीरुद्दीन साहब ने बार बार फोन किया कि हजरत आपको आना ही है, लेकिन करबला के ताल्लुक से सबने पढ़ा है तो 2 शेर मैं भी पढ़ता हूं, इजाजत है? कितने लोग सुनेंगे? हाथ उठा के कहें या रसूल अल्लाह सुभान अल्लाह। बस 1 घंटे की तकरीर हमारी माँ और बहनों के लिए, आपके लिए, सबके लिए, ताकि इस्लाह हमारी और आपकी हो जाए, आखिरत अच्छी हो जाए। एक शायर कहता है, सरकार की उल्फत में, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सरकार की उल्फत में जो जान लुटा देंगे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सरकार की उल्फत में जो जान लुटा देंगे, सरकार की उल्फत में जो जान लुटा देंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आगे आ जा। साबिक इमाम अल्लामा खबीरुद्दीन साहब बहुत अच्छे आलिम दीन हैं, आप आगे आ जाए हज़रत। सरकार की उल्फत में जो जान लुटा देंगे, सरकार की उल्फत में
जो जान लुटा देंगे, सरकार की उल्फत में जो जान लुटा देंगे, सरकार की उल्फत में जो जान लुटा देंगे, जन्नत में फरिश्ते घर, जन्नत में फरिश्ते घर, जन्नत में फरिश्ते घर खुद उसका बना देंगे, बहुत खूब। सरकार की उल्फत में जो जान लुटा देंगे। बड़ा अच्छा कलाम पढ़ रहे थे, मुझे एक शेर याद आ रहा है, सुने। दो बूंद मेरे नन्हे असगर को जो पानी दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने आपसे पैसे मांगा क्या भाई? हजरत जानते हैं कि मैं बहुत स्पीड में तकरीर करता हूं, लेकिन आज मैं कुछ अलग करना चाहता हूं कि हमारी कौम में इस्लाह हो जाए। हमारे बच्चे जब यहां से जाएं तो कुछ लेकर के जाएं। तकरीरें हमने बहुत सुनी, बहुत जलसे किए, बहुत बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, बड़े बड़े अकाबिर उलमाए किराम को हमने बुलाया। रात के 2 बजे 3 बजे 4 बजे तक हम बैठे रहेंगे, लेकिन हमारा मकसद कुछ नहीं हो। नहीं मेरे भाई, कम से कम अपने मकसद को अपनी निगाहों के सामने रखें। करबला में एक आवाज आती है, दो बूंद मेरे नन्हे असगर को जो पानी दे, दो बूंद मेरे नन्हे असगर को जो पानी दे, दो बूंद मेरे नन्हे असगर को जो पानी दे, दो बूंद मेरे नन्हे असगर को जो पानी दे, महशर में उसे नाना, महशर में उसे नाना, महशर में उसे नाना कौसर से पिला देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार की उल्फत में जो जान लुटा देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कलाम बहुत लंबा है और अगर मैं ये कलाम पढ़ने लगूं तो फिर भाईजान को बुलाने की जरूरत नहीं होती। शायर का काम शायर करे, मेरा जो काम है वो मैं करूंगा। लेकिन इश्क मुस्तफा बहुत बड़ी चीज होती है। कभी कभी इंसान इश्क में आता है तो बोलने लगता है, नाते नबी सुनाने लगता है। इश्क रसूल में मनकबत जो है औलिया कामिलीन की शान में या सहाबा किराम की शान में अल्हम्दुलिल्लाह मनकबत के अशार पढ़ा करते हैं। आप तमामी हजरात यहाँ पर बैठे हैं, इधर देखिए, हजरत को जाने दीजिए। मेरे भाई, आप अगर ऐसे नहीं देख पाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब में हजरत को देख लीजिएगा, लेकिन थोड़ी देर यहाँ पर बैठे रहें। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, इंसान अपने मकसद को सोचता क्यों नहीं? आप जब यहाँ पर आए थे, आपका एक मकसद होना चाहिए कि कल से पहले मैं जहां पर भी जाता था, जैसे भी जिंदगी गुजारता था, वो अलग बात थी। लेकिन कल यहाँ पर एक जलसा होने वाला है, बड़ी कॉन्फ्रेंस होने वाली है। यहाँ के नौजवानों ने बड़ी मेहनत की है, बच्चों ने मेहनत की है, जवानों ने मेहनत की है। रात की तारीकी में मुझे जाग कर रहना है। मकसद यह होना चाहिए, कल तक मैं बेनमाजी था, आज के जलसे के बाद मैं 5 वक्त नमाजी बन जाऊंगा। कल तक मैं जाहिल था, आज के बाद जलसा सुनने के बाद नबी का आशिक बन जाऊंगा। कल से पहले माँ बाप की खिदमत नहीं करता था, आज के जलसे के बाद माँ बाप के कदमों के नीचे आमना के लाल ने जन्नत बताई है। अपने माँ बाप को राजी कर लूंगा, बड़ों की इज्जत कर लूंगा, छोटों के ऊपर शफकत के हाथ फेर लूंगा। ये अगर इंसान का मकसद हो जाएगा तो जलसे में आना भी कबूल है, जलसे में बुलाना भी कबूल है। लेकिन आज इंसान अपने मकसद को फॉलो नहीं करता है। करबला की तारीख उठाकर देखें, आपको पता चलेगा। एक तरफ 22,000 है और दूसरी तरफ सिर्फ 72 लोग हैं। वो 72 जानिसार है, लेकिन तारीख गवाह है 1440 साल गुजरने के वक्त आ रहे हैं, लेकिन दुनिया आज भी कह रही है हुसैन जिंदा है। हुसैन बच्चों के दिलों में जिंदा है, हुसैन जवानों के दिलों में जिंदा है, हुसैन उलमा के दिलों में जिंदा है, हुसैन मुफ्तियों के दिलों में जिंदा है, हुसैन माओ के दिलों में जिंदा है, हुसैन गली गली में जिंदा है, हुसैन शहरों शहर में जिंदा है, हुसैन कस्बे कस्बे में जिंदा है, हुसैन हर शहर में जिंदा है। लेकिन यजीद का नाम लेने वाला कोई नजर नहीं आ रहा है, यजीद का चर्चा करने वाला कोई नजर नहीं आ रहा है। वजह क्या है? एक करबला में जाने वाले 22,000 एक तरफ है और 72 जानिसार एक तरफ है, लेकिन दोनों का मकसद देखना होगा। एक का मकसद यह है कि हुसैन कुछ भी हो जाए, अरे हुसैन तेरी गर्दन हम नहीं काटना चाहते, तो सिर्फ अपना हाथ हमारे हाथ में दे दे। हुसैन ने कहा, सुन ले जालिम, तुझे
मालूम नहीं है। ये हाथ मैंने नबी के हाथ में दिया है, मैं गर्दन तो दे सकता हूँ, 6 महीने का अली असगर तो दे सकता हूँ, 18 साल का अली अकबर तो दे सकता हूँ, 22 साल का इमाम कासिम तो दे सकता हूँ, ज़हीर बिन कैन तो दे सकता हूँ, मुस्लिम बिन औसया तो दे सकता हूँ, 72 नुफूस कुदसिया तो मैं दे सकता हूँ, लेकिन नबी के हाथ में दिया हुआ हाथ नहीं दे सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हज़रत अल्लामा मौलाना मंजर नवाज साहब क़िबला, नारे तकबीर। सिर्फ आवाज ना खींचे मेरे भाई, आवाज ना खींचे, सिर्फ आवाज बढ़ा दीजिए। मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, एक का मकसद है हुसैन अपना हाथ मेरे हाथ में दे दे। हुसैन का मकसद है मैं सर तो दे सकता हूं लेकिन हाथ नहीं दे सकता, बच्चे तो दे सकता हूं, हाथ नहीं दे सकता, बीवी को जो है पामाल बीवी के सरों से दुपट्टा तार तार करवा सकता हूं लेकिन मैं हाथ नहीं दे सकता। करबला में आपने देखा होगा, खुदा की कसम, जब इमाम हुसैन का सर करता है यजीदी, इमाम हुसैन का सर नेज़े के नोक पे लेके जाते हैं तो सारे यजीदी कहते हैं हम हार गए, तलवार इनके पास है, कहते हार गए, हुसैन का सर कट गया, ये कहते हार गए। किसी पूछने वालों ने पूछा था, यजीदियों तुम्हारे हाथ में तलवार महफूज है, हुसैन के गर्दन तुम्हारे नेज़े की नोक पर है, तुम कैसे कहते हो हार गए? तो सारे यजीदियों ने कहा था हम जिस मकसद के लिए करबला आए थे, हुसैन तेरे ऊपर पानी बंद कर देंगे। हुसैन ने कहा ठीक है, मैं प्यासा तो रहूंगा लेकिन अपना हाथ तेरे हाथ में नहीं दूंगा। बात समझ में आ रही है? मैं कुछ अलग समझाना चाहता हूं, जब मेरी तकरीर आप समझ जाएंगे ना तो इंशाअल्लाह कल से बेनमाजी नहीं रहेंगे, कल से जो है आप नबी के वफादार हो जाएंगे, माँ बाप की खिदमत करने वाले हो जाएंगे। आज के माशरे में देखा जा रहा है, शायर आए तो नाते पाक पढ़ने के दौरान नोटों की कथी उठाई जा रही है, उड़ाया पैसा जाता है। मैं कहता हूं उड़ाना भी चाहिए, देना भी चाहिए, नबी की सुन्नत है। लेकिन ऐ नौजवान जरा ये भी तो देख ले, तेरी माँ कहती है सर में दर्द है, एक गोली लाने के लिए तेरे पास पैसे नहीं होता है, तेरे बाप चिल्लाता है, तेरे बाप के लिए पैसे नहीं होता है। याद रखना, अगर तू चाहता है कि नबी राजी हो, अगर तू चाहता है कि हुसैन राजी हो, तो पहले अपने वालिदैन को राजी कर ले, अपने बूढ़े माँ बाप को राजी कर ले। तेरे बूढ़े माँ बाप अंदर की ठोकरें खाता है और तू सिर्फ नोट उड़ाता है, तू पैसे दिखाता है। ऐ लोगों देखो मेरे पास पैसे हैं, मैं तो उड़ा रहा हूं, मैं तो दे रहा हूं। नहीं नहीं, अरे पहले अपने वालिदैन को भी जाकर देख लो, अपने बूढ़े माँ बाप को भी जाकर देख लो। बूढ़े माँ बाप को राजी न करने वाले नबी को राजी नहीं कर सकते हैं, मुस्तफा को राजी नहीं कर सकते हैं, इमाम हुसैन को राजी नहीं कर सकते हैं। मैं आपको समझाना चाहता हूं, मेरे ये मकसद नहीं है कि आप उनको पैसे ना दें, लेकिन उससे पहले अपने घरों को झांक कर देखे कि मेरे माँ बाप किस हालत में है, मेरी माँ किस हालत में है, मेरा बाप किस हालत में है, मेरा पड़ोसी किस हालत में है। अभी हजरत तकरीर कर रहे थे, मस्जिद बनाने की बात आती है, लोग इधर उधर करते हैं, हजरत हमने 500 रुपए चंदा दे दिया है। मैंने कहा कौन सी बड़ी बात की है, अगर तेरे बेटे की कमाई से तो अपने घर में एक अच्छा महल बना सकता है, एक अच्छा घर बना सकता है, कुमकुमे लगा सकता है, टाइल्स लगा सकता है, मार्बल लगा सकता है। तेरे दो बेटे की कमाई से तो अपने घर को इतना बेहतर बना सकता है, तो तेरे गांव में अल्लाह का घर है, पूरा गांव मिलकर अल्लाह के घर को क्यों नहीं बना सकता है? सुभान अल्लाह। मेरे भाई आप किसी पर एहसान नहीं कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाओ मुसलमानों, कुरान जरा सुनने की कोशिश करें। कुरान मेरा फरमाता है वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुम अल-आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। सर सही जो है कामयाब तुम ही रहोगे, सरबलंद तुम ही रहोगे, कामयाब तुम ही रहोगे। शर्त है सच्चे मोमिन हो जाओ, सच्चे ईमान वाले हो जाओ। सच्चे ईमान वाले होते कौन है? जिसके सर पे टोपी है वो ईमान वाला, जिसके चेहरे में दाढ़ी है वो ईमान वाला, तो जुब्बा पहन ले वो ईमान वाला नहीं। नहीं, ईमान वाला वो होता है जो बाप से ज्यादा नबी से प्यार करे, दादा से ज्यादा नबी से प्यार करे, भाई से ज्यादा नबी से प्यार करे, बेटों से ज्यादा नबी से प्यार करे, रिश्तेदार से ज्यादा नबी से प्यार करे, अपनी आंख से ज्यादा नबी से प्यार करे, जिस्म से ज्यादा नबी से प्यार करे। क्योंकि आला हज़रत फरमाते हैं अल्लाह की सरतावा का शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुसलमानों, यह मेरे सरकारी आला हज़रत की शान। ईमान वाला ऐसे नहीं होता है। अल्लाह के नबी की हदीस है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं तुम में कोई भी शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता, ईमान वाला नहीं हो सकता, जब तक कि वो सारी चीजों से ज्यादा नबी से प्यार न कर ले। जब इंसान नबी से प्यार करेगा वो बेनमाजी रहेगा क्या? जब इंसान नबी से प्यार करेगा किसी को धोखा दे सकेगा क्या? या जो इंसान नबी से प्यार करेगा सूद
दूध खा सकेगा क्या? कोई इंसान नबी से प्यार करेगा? किसी की बहू बेटी की तरफ नजर उठा के देखेगा क्या? कोई इंसान नबी से प्यार करेगा? वो हराम खाएगा क्या? वो नबी से मोहब्बत करेगा? वो किसी को दगा देगा क्या? नहीं, वो सोचेगा अरे कोई ना देखे, लेकिन कुरान कहता है नबी के औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम, हमारे नबी हमारे जानों से ज्यादा करीब है। बाप नहीं देख रहा है, नबी देख रहे हैं। माँ नहीं देख रही है, नबी देख रहे हैं। दोस्त नहीं देख रहा है, नबी देख रहे हैं। घर वाले नहीं देख रहे हैं, नबी देख रहे हैं। तब इसका ईमान ये कहेगा अरे मेरे नबी मेरे जानों से ज्यादा करीब है। आज भी गुनाह छोड़ देगी, जिसमें भी गुनाह छोड़ देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हजरात बात समझ में आ रही है? आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ज्यादा वक्त नहीं बिठाऊंगा आपको। मैं हर जगह जो है 1 घंटे की तकरीर करता हूं, क्योंकि किसी भी आदमी को ज्यादा मत खिलाइए, कम खिलाइए, उनके ऊपर जो है अमल आ जाए। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाओ मुसलमानों। कुरान आज देखा जा रहा है, लोग कहते हैं इसकी बुराई कर लें, उसको जलील कर लें, उसको रुस्वा कर लें। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कमा तुदीनो तुदार, तू जैसा करेगा तेरे साथ वैसा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये नबी की हदीस है। आज मुसलमान कहते हैं हमारी मदद नहीं होती, हमारी इमदाद नहीं होती, हमारी जो है खबरगिरी नहीं होती, हम मुसीबत में है। मैं कहता हूं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रब्बुल जलाल फरमाता है वौफू बिअहदी उफी बिअहदिकुम, तुम मेरे वादा को वफा करो। रब कहता है मैं तुम्हारे वादा वफा करने वाला हूं। अब मेरे भाई बताओ तो सही, जो रब कहता है तुम मेरे वादा वफा करो, तुम्हारा खुदा तुम्हारा वादा वफा करेगा। कुरान में फरमाता है इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम, तुम मेरे दीन की मदद करो, खुदा तुम्हारे दीन की मदद करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम कहाँ हैं? हम किसी और के पास क्यों जाएं? हम किसी और दहलीज पे क्यों जाएं? हम अपने नबी को वसीला बना लें और मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी को पढ़ लें, मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी को फॉलो करें, फिर अपनी जिंदगी को गुजारते चले जाएं। आज देखा जा रहा है इलेक्शन आने की वजह से, आपने सुना होगा पूरे भारत में नहीं बल्कि बंगाल की सरजमीन पर अल्लाह अकबर तकरीबन 18 लोगों की जाने गई है, उसमें बहुत सारे मुसलमान हैं। उस मुसलमान को यह खबर है किसी भाई को कत्ल कर देना कैसा है। आओ मैं तारीख बताता हूं। एक बात मुझे याद आ रही है, आज इंसान की जिंदगी के बारे में नहीं सोचता है, वो ये सोचता है आज मैं इसको कत्ल कर दूंगा, इसके बच्चे यतीम हो जाएंगे, इसकी बीवी बेवा हो जाएगी। अरे नादा, उसकी बीवी तो बेवा होगी, उसके बच्चे तो यतीम होंगे, लेकिन क्या तू रह जाएगा? क्या तू इस दुनिया में रहेगा? नहीं नहीं, एक वक्त ऐसा आएगा, मौत की घड़ी आएगी, तेरी सांसें रुक जाएगी, तेरी आंखें बंद हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं है तू भी इसी दुनिया में जो है ऐशो इशरत करने वाला नहीं है। आओ तारीख पढ़ लो तो आपको पता चलेगा। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज के एक मुरीद खास है, नाम उसका है हजरत सूफी हमीदुद्दीन नागौरी। आज मुसलमान को घर से बेदखल करता है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को जलील करता है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को रुस्वा करने की कोशिश करता है। लेकिन आओ सूफी हमीदुद्दीन नागौरी की बारगाह में अल्लाहु अकबर, अपने घर से निकलते हैं। नागौर शरीफ कोई गए हैं? बोलिए ना भाई, कोई आदमी गए हैं? नागौर शरीफ राजस्थान में है। नागौर शरीफ अगर कोई गया है तो वो मुझसे बताए, अगर नहीं गया है तो ये नाचीज गया हुआ है। नागौर शरीफ में अल्लाहु अकबर सूफी हमीदुद्दीन नागौरी पहुंचे, और पहुंचने के बाद जो है वहीं पे रहते थे। शक्कर की जरूरत हुई, चीनी की जरूरत हुई। इधर देखिए चीनी की जरूरत, आप भी जाते हैं मार्केट में, आप भी जाते हैं बाजार में, आप चीनी खरीद के लाते हैं, शक्कर खरीद के लाते हैं। सूफी हमीदुद्दीन नागौरी चीनी खरीदने के लिए गए। कितने किलोमीटर गए मालूम है? कितनी दूर गए? आज आपके पास बाइक है, आपके पास 4 व्हीलर गाड़ी है, आपके पास 3 व्हीलर गाड़ी है, आपके पास साइकिल है, आपके पास जाने का इंतजाम है, लेकिन सूफी हमीदुद्दीन नागौरी पैदल चलने लगे हैं। अल्लाह अकबर, 12 कोस रास्ता पैदल चले हैं। 12 कोस का मतलब है 36 किलोमीटर दूरी पर कैसे जा रहे हैं? पैदल चल के जा रहे हैं। अल्लाह अकबर, बालू और रेत की जगह है और उस पर चलते हुए जा रहे हैं। 36 किलोमीटर की दूरी पर पैदल चल के गए दुकान में चीनी खरीदने के लिए। अल्लाह के वली हैं, अल्लाह अकबर जब चीनी खरीद के आए, जब उनके घर के करीब आए तो देखा बहुत सारे लोग बैठे थे, मुरीदीन मुतकदीन मुतवस्सिलीन बैठे थे। हजरत के चेहरे पे नजर पड़ी। लोगों ने कहा हुजूर कहां से आ रहे हैं? आपके सर पे पसीना है, पेशानी पे पसीना है, आपके जिस्म में पसीना है, हुजूर कहां से आ रहे हैं? सूफी हमीदुद्दीन नागौरी ने कहा था एक काम था, मैं इस काम के लिए गया था, एक जरूरत थी, उस जरूरत को पूरी करने गया था। हुजूर कहां गए थे? कहा मैं शक्कर खरीदने गया था। अल्लाह अकबर, कितनी दूर? उन्होंने कहा 12 कोस
रास्ता, यानी 12 कोस रास्ता जाना, 12 कोस रास्ता आना, यानी 36 गुना 72 किलोमीटर पैदल चल के जाना है। अब जब ले आ गए हैं, अपने कमरे में गए हैं, तो आप भी बाजार से आते हैं तो जिस थैली में सामान लेकर आते हैं उसमें नहीं रखते हैं, आप दूसरे बर्तन में उन सामान को रख दिया करते हैं। अंदर आए, दूसरे बर्तन में शक्कर को डालने लगे। अल्लाह अकबर, जब शक्कर को डालने लगे तो क्या देखा? अल्लाह अल्लाह, कुर्बान जाओ मुसलमानों, फौरन सूफी हमीदुद्दीन नागौरी अपने घर से बाहर निकल गए। अभी अंदर गए थे, बाहर निकल गए, पसीना सर पे था, चेहरे पे पसीना था, जिस्म में पसीना था, फौरन घर से बाहर निकले। लोगों ने कहा हुजूर अभी तो आए थे, अभी कहां जा रहे हैं? हजरत ने फरमाया जहां से आया हूं वहीं जा रहा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनिए अकबर भाई, अकबर भाई सुनिए, अकबर भाई कहां है? बानू भाई सुनिए, पहले सुन लीजिए फिर उसके बाद, क्योंकि बात निकल जाएगी तो मिलेगी नहीं मेरे भाई। अभी तो आप आए थे, अभी कहां जा रहे हैं? सूफी हमीदुद्दीन नागौरी ने कहा जहां से आया था वहीं जा रहा। सुभान अल्लाह। कितने किलोमीटर, कितने किलोमीटर जल्दी बोलिए? 36 किलोमीटर चल के जाना और 36 किलोमीटर चल के आना, 72 किलोमीटर। अभी आकर पहुंचे, फिर निकल गए। मुरीदीन मोतक़िदीन ने कहा हुजूर कहां जा रहे हैं? कहा जहां से आया था वहीं जा रहा हूं। लोगों ने कहा हुजूर अभी आए थे वहीं जा रहे हैं, क्या बात है? एक की नजर पड़ी, हजरत की मुट्ठी बंदी थी। कहा हजरत आपकी मुट्ठी क्यों बंद है? खोले। हजरत ने खोल दी, देखा थोड़ी सी शक्कर है, उसमें एक चूटी है। क्या है बोलिए ना भाई? चोटी है, उसके अंदर एक चूटी है, शक्कर के अंदर चूटी है। कहा हजरत क्या हम देख रहे हैं? हजरत ने फरमाया इसी को वहां रखने जा रहा हूं। सुभान अल्लाह। हजरत सुभान मतलब समझ में नहीं आया। 36 किलोमीटर पैदल गए, 36 किलोमीटर पैदल आए और फिर अभी रुके नहीं, फिर जा रहे हैं। क्या मतलब, क्या मतलब? हजरत ने फरमाया जब मैं शक्कर खरीद के लाया तो इस चूटी का मकान वहां था, चूटी का घर वहां था, चूटी उस बोरी में थी ना, मैं उसको लेके आ गया। जब घर में मैंने बर्तन में जिस शक्कर को डालने लगा तो चूटी को मैंने देखा, तो मेरे दिल ने कहा, मेरे दिल ने कहा इस चूटी का मकान तो वहां था, चूटी का घर तो वहां था, उसको मैंने उसके घर से बेदखल कर दिया है। ऐसा ना हो कि अल्लाह मुझे मेरे घर से बेदखल कर दे, इस डर से मैं उसे वहीं छोड़ने जा रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चूटी की कदर जो इतनी करे, आज ये मुसलमान किसी की गर्दन काटे, किसी के बच्चों को यतीम करे, किसी की बीवी को बेवा करे, किसी की मां की गोद को उजाड़े। मुसलमानों तुमने अपने आप को नहीं पहचाना, तुमने अपने मकसद को नहीं पहचाना। मुसलमान वो नहीं होता जो किसी का दिल दुखाए, मुसलमान वो नहीं होता जो किसी को सताए, मुसलमान वो नहीं होता किसी को तकलीफ दे, मुसलमान वो होता है जिसकी जबान से दूसरा महफूज रहे, जिसके हाथ पैर से दूसरा महफूज रहे। नारे तकबीर तो नारे रिसालत दोनों होना चाहिए, सुन्नियों के जलसे में दोनों नारा होना चाहिए, नारे तकबीर तो साथ में नारे रिसालत। जी नारे रिसालत के हम कायल हैं। मेरे मुस्तफा सुन रहे हैं, मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, बात समझ में आ रही है? मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि हम कहां थे और कहां आ गए, हमारा ईमान कितना मजबूत था, हम कहां होकर आ गए, हमें यकीन ही नहीं है। इस्लाम को हमने समझा नहीं। इस्लाम को समझने वालों की जिंदगी पढ़िए तो करबला की एक बात मुझे याद आती है। सुनाए चचा, करबला की एक बात याद आती है। 7 साल का बच्चा है, 7 साल का बच्चा, 70 साल के आदमी को भी वजू करने का तरीका मालूम नहीं। अगर तकरीर में कोई कह दे तो कहेगा मौलाना बहुत खराब बुला लिए थे, वो मौलाना को ऐसे बोलने की जरूरत क्या थी? मेरे भाई जो नश्तर लगाता है वो कभी दुश्मन नहीं होता, नहीं होता है ना। अच्छा, आपके बाप के हाथ में कोई डंडा मारे, आप बर्दाश्त करोगे? बोलो ना भाई, नहीं करोगे ना। लेकिन उसी बाप के पेट में पथरी हो जाए तो डॉक्टर के घर में ले जाके रखते हैं, डॉक्टर पेट को चेक करता है,
बराबर, पथरी निकालता है, सिलाई मारता है। एक हफ्ते के बाद जाते हो, कहते हो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कितना दें? 20,000 दे दिए। आप कहते हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने, मैंने कहा भाई आपके बाप के हाथ में कोई डंडा मारे तो बर्दाश्त नहीं करता था, डॉक्टर ने तो तुम्हारे बाप के पेट को चाक कर दिया है, हाँ? चीर दिया है, फिर शुक्रिया क्यों अदा करते हो? उसने कहा मंजर नवाज साहब, डॉक्टर ने मेरे बाप को तकलीफ देने के लिए पेट नहीं चीरा था, बल्कि बाप की तकलीफ को दूर करने के लिए चीरा। सुभान अल्लाह, सुभान उलमा अल्लाह। जो आते हैं तुम्हें दुख और तकलीफ देने के लिए नहीं, उलमा इसलिए आते हैं कि अपना भाई हराम छोड़ दे, हलाल के तरफ आके बढ़ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। एक बात है भाईजान, मस्जिद में हम लोगों का दिल नहीं लगता। इमाम साहब लंबी किरात कर दे तो तकलीफ, सलाम लंबा पढ़ा दे तो तकलीफ, अल्लाह के घर में भी दिल नहीं लगता, कहां लगेगा? पूरी दुनिया में सबसे अच्छी जगह अगर है तो वह अल्लाह का घर मस्जिद है। कह दो सुभान अल्लाह। से दिल नहीं लगता, वजह क्या मालूम है? वजह आप समझे? नहीं समझे हैं? एक बात बताइए, अल्लाह ने कितनी मशीनें आपको दी है, कितनी मशीनें। आपके घर में खाना पक के सामने आ गया, आपने हाथ लगाया, हाथ लगाते ही ये हाथ ने बता दिया ये खाना गर्म है या ठंडा है। बताएगा कि नहीं भाई? जी। खाने में हाथ रखने से हाथ बताएगा कि नहीं ठंडा है क्या गर्म है? जी जी। ठीक है। अच्छा, खाने की तरफ आंख, ये मशीन अल्लाह ने दी है। जैसे ही आप देखते हैं कोई कीड़ा तो नहीं गिरा है, कोई कंकर तो नहीं है, ये आग की मशीन बताई। आपने खाना को उठाया, नाक के करीब ले गए तो आपकी नाक की मशीन बताती है ये ताजी है या बासी है। बताती है? जी बेशक बताती है ना। और उसी खाना को आप मुंह पे ले लीजिए तो आपके दांत और जबान बताती है कि ये खाना सख्त है या नरम। जी जी। अल्लाह ने इतनी सारी मशीन दी, एक मशीन और भी दी है जिसका इस्तेमाल आप और हम नहीं करते, उसका इस्तेमाल जरूरी है। अगर उस मशीन का इस्तेमाल हमने कर लिया तो मस्जिद में भी दिल लगेगा, ऐसे जलसों में भी दिल लगेगा, माँ बाप की खिदमत करने में भी दिल लगेगा, बड़ों की ताजीम करने में भी दिल लगेगा। वो कौन सी मशीन है? वो मशीन ये है कि आपकी आंख की मशीन बता दी कि ये खाने के अंदर कंकर है या खाना अच्छा है। हाथ की मशीन बता दी ताजी है या बासी है। नाक ने बता दी ये आज की है या कल की है। जबान ने बता दी ये सख्त है या नरम है। सिर्फ आपको दस्तरखान में जब खाना लगे तो ये मशीन लगाने की जरूरत है। ये जो खाना है ये हलाल है या हराम है। अगर तुमने इसकी तमीज कर ली ये हलाल है, खाते जाओगे अल्लाह की बारगाह में इबादत करने में लज्जत होता है, खुदा की बंदगी करने में मजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, मसलके इमाम आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अभी हजरत ने, नकीब साहब ने मसलके इमाम आजम का नारा लगाया। सुभान अल्लाह। अच्छा, हम में से कोई ऐसा आदमी है जिसके पास बहुत नेकी हो? पैसे के लिए हम कलियाचक, फरक्का, मालदा, बीरभूम, मुर्शिदाबाद, कोलकाता, दिल्ली, पूना, गुजरात, अहमदाबाद, अहमदनगर, सूरत, मुंबई, कोई आदमी को पैसे की लत ने दुबई लेके गया? सही बात बोले कि नहीं? अच्छा, नेकी के लिए भी तुमने कभी ऐसा काम किया है? हाँ? नेकी की जरूरत नहीं है, पैसों की जरूरत है तो कहां से कहां जाते हो? जी जी। नेकी की जरूरत नहीं है क्या? हजरत ने भी इमाम आजम का नारा लगाया। हमारे इमाम आजम कपड़ा बेचा करते, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कपड़ा बेचा करते थे। जी बेशक। इमाम आजम तो वो इमाम आजम है, कपड़े की व्यापारी करते। अल्लाह अकबर। कपड़े बेचते हैं। एक आदमी आया, कपड़ा खरीद के घर ले गया। ईद का त्योहार था, घर ले गए तो बीवी ने कहा मेरे शोहर ये क्या लाए हो? कहा बीवी कल ईद का दिन है, तुम्हारे लिए कपड़ा लाया हो। बीवी कहती है मेरे शोहर ये कपड़ा मुझे पसंद नहीं है, अगर ये साड़ी आप वापस नहीं किए, ये ड्रेस आपने वापस नहीं किए
तो कल ना मेरी ईद होगी ना तेरी ईद होगी। आज की औरतें यही भी करती है। अल्लाह अकबर। इमाम आजम से जो कपड़ा खरीद कर उसका शोहर ले गया था, बीवी के कहने पर फौरन कपड़ा लिया और इमाम आजम की बारगाह में आ गए। आने के बाद अल्लाह अकबर, इमाम आजम की बारगाह में कपड़ा रखा और कहा हुजूर मेरी बीवी को कपड़ा पसंद नहीं है, या तो आप कपड़ा वापस कर दें, दूसरा दे दें, या तो फिर पैसा वापस कर दें। इतना सुना तो कौन सी बड़ी बात थी भाईजान, आपके पास कोई आते तो आप वापस कर देते, लेकिन मेरे इमाम को जैसे ही कहा कपड़ा वापस कर दे या पैसा वापस कर दे, इमाम आजम फूट फूट कर रोने लगे, बेतहाशा रोने लगे, आंखों से आंसू निकलने लगे। वो इंसान डर गया, मैंने कौन सी बात कह दी है, इतने बड़े वक्त का इमाम है, वो रोने लगे हैं। वो जाने लगे तो इमाम आजम ने हाथ पकड़ा और कहा बेटा पैसा ले लो या तो कपड़ा वापस ले लो। उसने कहा हुजूर दे दीजिए। जब दिया तो वो आदमी कहने लगा हुजूर जब मुझे कपड़ा दूसरा देना ही था, पैसा वापस करना ही था, तो आपने क्यों रोया है, आपने आंसू क्यों बहाया है, आपने बेतहाशा फूट फूट कर क्यों रोया है। इमाम आजम ने कहा था ऐ नौजवान तुझे मालूम नहीं है, तूने जैसे ही कहा ये साड़ी मेरी बीवी को पसंद नहीं है, ये कपड़ा मेरी बीवी को पसंद नहीं है, तो मेरे दिल ने कहा तेरी बीवी को पसंद नहीं तू वापस करने के लिए आ गया है, तेरी बीवी को पसंद नहीं तो पैसा लेने के लिए आ गया है। मेरे दिल ने कहा मैंने जिंदगी पर नमाज पढ़ी है, मैंने रोजे रखे हैं, मैंने ज़कात दी है, मैंने हज किया है, मैंने बंदगी की है, मैंने सजदा किया है, मैंने तिलावत किया है, मैंने रुकू किया है, मैंने कयाम किया है, मैंने जिंदगी पर खुदा की बंदगी की है। अगर कयामत के मैदान में मेरे रब ने कह दिया ऐ इमाम आजम तेरी इबादत मुझे पसंद नहीं है, तो मैं कहां जाऊंगा। मुझे इस गम ने रुलाया है, मुझे इस फिक्र ने रुलाया है, इसलिए मेरे आंखों से आंसू निकला है। ऐ मुसलमान जिसके पास इतनी इबादत हो लेकिन इस खौफ से रो रहे हैं अगर रब ने पसंद नहीं किया तो मैं कहां जाऊंगा। इस गम ने मुझे रुलाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं मेरे भाई, आज हम कहां आ गए, किस जगह पर जाकर हम पहुंच गए। हमारा माशरा कितना बिगड़ा, लोगों का ईमान कितना कमजोर हो गया। लोग सोचने पर मजबूर, रात के 2 बजे 3 बजे के बाद तकरीर कराएंगे, कौन तकरीर समझ पाएगा। जब नींद आती है तो किसी के भेजे में बात नहीं आती। सही बात है, जब नींद आएगी ना तो समझ में बात नहीं आएगी। 12 बजे तक जलसा कराइए, कौन कहेगा जलसा कामयाब हुआ। हमको किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, मेरा रब राजी हो जाए, मेरे नबी राजी हो जाए। जी दूसरों को राजी नहीं कर सकते। एक बाप को सब बेटा राजी नहीं कर पाता, एक बाप सब बेटे को राजी नहीं कर पाता, तो जलसा करा के आप सबको राजी कर सकते हैं, हरगिज नहीं हो सकता है। एक तकरीर करने वाला सबको राजी कर ले, ऐसा नहीं हो सकता है। मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, बीमारियां एक नहीं है, हजारों बीमारियां हैं। आज हमारी माँ और बहनें बैठी हैं। अभी मैं कुछ दिन पहले एक जगह पर पहुंचा था, वो कहते हैं हजरत क्या बताएं आपको। मैंने कहा क्या हुआ, कहा मेरी बीवी मुझसे 1 साल हो गए, मेरी बीवी मुझसे बात नहीं कर रही है। मैंने कहा लोगों आज तक मेरी बेटियों को, मेरी बहनों को, इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों को इस्लाम समझ में नहीं आया है, दीन समझ में नहीं आया है, फातिमा की जिंदगी समझ में नहीं आई है। अल्लाह अकबर, मेरे मुस्तफा जाने रहमत बैठे हैं। अल्लाह अकबर, कुछ औरतें आती है और आकर अर्ज करती है या रसूल अल्लाह ये साहबे किराम है जो आपके पीछे नमाज पढ़ लेते हैं। या नबी अल्लाह, किसी जंग में ये आपके सहाबी जाते हैं, गर्दन कटाते हैं, या नबी अल्लाह हर वक्त आपके आगे पीछे होते हैं, या आपसे वाज तकरीरें भी सुनते हैं, लेकिन हम महरूम हो जाते हैं। हम औरतों के लिए क्या है। आका ने फरमाया सुनो, बुध की रात को तुम औरतें आ जाना, शाम के वक्त तुम्हारे नबी अल्लाह उसके रसूल की बात करेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहा ठीक है, औरतें आ गई। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तकरीर की, मेरे आका ने एक तकरीर की। तकरीर मेरे आका ने ये की, सुनो तुम्हारा शोहर जब बाहर जाए तो तुम इस कदर उसके साथ बेहेद करना, ऐसी इज्जत करना, दरवाजे पे आके ऐसे मुस्कुराकर उन्हें घर से विदा करना कि तेरा शोहर तुझसे राजी हो जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जब लौट के आए ना, तुम्हें कोई भी चीज की हाजत हो, कोई भी चीज की जरूरत हो, अगर आए
तो फौरन मत कहना कि वो सामान लाए कि नहीं, पहले मुस्कुरा कर सामने जाना, सलाम पेश करना, इज्जत से बिठाना, जब वो बैठ जाए तब फिर अपनी बात पेश करना। ऐसी औरतें आज कहां हैं? अल्लाह अकबर। आप सुनिए, एक खातून थी मेरे नबी की चाहने वाली, फातिमा की कनीजा, नाम है हजरत उम्मे सुलेम रजी अल्लाह ताला अन्हा। 13 साल का बच्चा घर में, शोहर जाने लगे तिजारत के लिए। चचा सुनिए, शोहर जाने लगे तिजारत के लिए। जब तिजारत के लिए जाने लगे तो बीवी मुस्कुराकर उन्हें जो है रुखसत करती है, मेरे शोहर आप खुशी से जाएं, अल्लाह से राजी रहे। अल्लाह अकबर। जब वो चले गए तो बेटा था, तबीयत कभी भी खराब हो सकती है। 13 साल की उम्र थी बच्चे की तबीयत खराब हुई और शाम होते ही बच्चे की आंख बंद हो गई, बच्चा इंतकाल हो गया। क्या हो गया? बच्चा इंतकाल हो गया। जब बच्चा इंतकाल हो गया ना, तो उधर शोहर के आने का वक्त भी हो गया, उधर शोहर के आने का वक्त भी हो गया कि शोहर आने वाले हैं, शाम का वक्त है। इधर नबी से तकरीर सुने हैं। सुभान अल्लाह कहिए ना भाई। तकरीर तो आप भी सुनते हैं ना, अमल कितना करते हैं, अमल उन्होंने कितना की है। मेरी माँ और बहनें हैं, इस बात को गाज मान लें। अल्लाह अकबर। जब शोहर के आने का वक्त हुआ, मेरी बेटियों गौर से सुनो, शोहर के आने का वक्त हुआ, हजरत उम्मे सुलेम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सोचने लगी मेरा शोहर आने वाला है, इधर बेटे का इंतकाल हो गया है। कोई ऐसी औरत हो सकती है बताओ जिसके बेटे का इंतकाल हो जाए, जिसकी बेटे की आंखें बंद हो जाए, 13-14 साल का बेटा जिसकी सांसें बंद हो जाए, वो मां कभी खुश हो सकती है? वो मां कभी चेहरे में मुस्कुराहट ला सकती है? कोई ऐसी मां नजर नहीं आएगी। लेकिन नबी ने फरमाया था, तुम किसी भी हालत में रहो, तुम्हारा शोहर बाहर से आए, बड़ी नुक्ते की बात कर रहा हूं, तुम्हारा शोहर बाहर से आए, थक कर आए, मुसीबत में आए, परेशानी में आए, तुम इस कदर मुस्कुरा कर मिलना, तुम्हारा शोहर राजी हो जाए, थकान दूर हो जाए। उम्मे सुलीम ने सोचा, नबी का फरमान है, मुस्तफा का फरमान है, शोहर को नाराज नहीं करना है। शोहर मेरे मार्केट से आने वाले हैं, तिजारत करके आने वाले हैं, वक्त हो गया है, अब क्या किया जाए? औरत हो तो ऐसी हो। उस खातून ने एक कमरे में अपने बेटे की लाश पड़ी है, बेटे के सर पे चादर ढक दी, उसके बाद दरवाजा बंद करके शोहर के इंतजार में रह गई। अल्लाह अकबर। जब शोहर करीब आया ना, उम्मे सुलीम ने मुस्कुरा कर मिलकर सलाम करती है और अपने शोहर को अंदर बुलाती है। जब शोहर हजरत अबू तलहा, कह दो सुभान अल्लाह, सहाबी रसूल हजरत अबू तलहा जब अंदर आते हैं तो बीवी मुस्कुरा कर बात करती है, अंदर बिठाती है। जैसे ही अंदर बैठते हैं, उम्मे सुलीम अंदर जाती है, पानी लेकर के आती है और वजू का पानी देती है कि मेरे शोहर आप वजू बना लें। अल्लाह अकबर। इधर बेटे का जनाजा है, बेटे की लाश घर में है, बेटे के सर पर चादर ओढ़ा कर बैठी है, लेकिन वो कैसी माँ होगी, कैसी बीवी होगी। अल्लाह अकबर। तो नबी के फरमान को फॉलो कर रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बात सिर्फ सुन ले तो हर घर का झगड़ा खत्म हो जाएगा। आपको लगेगा कि हजरत इस तरीके से बात क्यों लेके आए, इसलिए मैं लेके आया हूं क्योंकि मुसलमानों, तुमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ थोड़ी देर के लिए सुनते हो। कुरान कहता लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी आपके लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए, कयामत तक आने वाले हर उम्मत मुहम्मदिया के लिए नमूने जिंदगी है, नमूने अमल है। इन आका की जिंदगी को फॉलो करें, जिंदगी में पैर को आगे बढ़ाते चले जाए, कामयाबी मिलती चली जाएगी। हजरत उम्मे सुलीम कहते हैं कि मेरे शोहर जब अंदर आए ना, तो मैंने पानी, वजू का पानी ले जाकर पेश कर दिया। मेरे शोहर आप बहुत थके हुए हैं, वजू का पानी है, जरा आप वजू बना लें। अल्लाह अकबर। सच बताइए, जिसकी बीवी शोहर के आने के बाद पानी ले जाकर दे दे, वो शोहर उसको तलाक दे सकता है क्या? बोलो ना भाई। बीवी के गाल में छाता मार सकता है?
बीवी को दुख दे सकता है? नहीं, बल्कि बीवी से प्यार करने लगेगा। मेरी बीवी कितनी अच्छी है, मैं आता हूं मेरा ख्याल रखती है। अल्लाह अकबर, पानी ला करके दिया, जब सही वजू बनाते उतने में मुसल्ला बिछा देती है। अल्लाह अकबर, हजरते अबू तलहा जैसे ही नमाज के लिए खड़े होते हैं, इधर बेटे का लाश है, लेकिन क्या करती है? नबी ने फरमाया तेरे शोहर नारू थे, शोहर को नाराज नहीं करना है, शोहर जैसे हो राजी हो। उन्होंने क्या किया? इधर वो नमाज पढ़ रहे हैं, गरम गरम रोटी बना रही है। हजरत उम्मे सुलीम ने गरम रोटी बना दी। जैसे ही नमाज खत्म हुई, बैठे हैं, उम्मे सुलीम ने उनको खाना पेश किया। मेरे शोहर आप खाना खा लीजिए। अल्लाह अकबर, इधर वो खाना खा रहे हैं, हजरत उम्मे सुलीम अंदर जाती है। क्यों? नबी ने फरमाया शोहर को हर एतबार से राजी रखना। मेरे भाई, मेरे चचा, सच बताओ, कभी ऐसा आपकी बीवी ने, मेरे चचा, कभी आपकी बीवी ने इस तरीके से आपसे बहस किया है? नहीं, क्योंकि उनकी जो है आज की बेटियों ने ये सबक पढ़ा ही नहीं है, ये तालीम लिया ही नहीं है। अल्लाह अकबर, इधर वो शोहर खाना खाने बैठे हैं। हजरत उम्मे सुलीम अंदर जाती है। घर के अंदर जितने मेकअप के सामान थे, आज औरतें मेकअप किसके लिए करती है हजरत? दूसरों के लिए, सन भाई के लिए, गांव के लुच्चे लफंगों के लिए, इसके लिए उसके लिए। लेकिन वो बेटी थी, वो साबिया थी, अपने घर के अंदर गई, जितना मेकअप का सामान था, सारे मेकअप का सामान बढ़िया से उसने जो है मेकअप कर ली। मेकअप करने के बाद इधर हजरत अबू तलहा के खाना खत्म हुआ। मैं इशारतन एक जुमला कहता हूं, जैसे ही खाना खत्म हुआ ना, इधर बेटे की लाश है, बताती नहीं है, अंदर चली गई। शोहर का खाना खत्म हुआ, चेहरा बड़ा हुस्न था, क्योंकि मेकअप करके आई थी। अल्लाह अकबर, शोहर का दिल गया। अल्लाह अल्लाह, बीवी और शोहर बिस्तर में रहे। अब जैसे ही शोहर अपने नफ्स की तकमील की, बीवी बिस्तर में बैठ के कहती है मेरे शोहर, आपकी जिंदगी किसकी अमानत है? सुभान अल्लाह। कोई औरत है ऐसी है भाई? कहती है मेरे शोहर, आपकी जिंदगी किसकी अमानत है? हजरत अबू तलहा ने कहा मेरी जिंदगी खुदा की अमानत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारी जिंदगी खुदा की अमानत, ये खुदा की अमानत है कि अगर खुदा चाहे कि मैं बुला लूं तो बुला सकता है, वो अमानत है उसकी। अच्छा, मैं किसकी अमानत हूं? क्या मेरी बीवी, तुम भी खुदा की अमानत। अब देखिए मसला पूछती है कि मेरे शोहर, हमारा जो बच्चा है ये किसकी अमानत है? कहते हैं कि बीवी ये भी खुदा की अमानत है। तब हजरत उम्मे सुलीम की आंखों में आंसू आए, रोते रोते कहती है मेरे शोहर सुनो, जरा मेरे साथ चलो। कमरे के पास ले जाकर दरवाजा खोली, चादर उठाई, कहती है मेरे शोहर, अगर मेरा बेटा खुदा की अमानत है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत बुला लिया। सुभान अल्लाह। जब अबू तलहा ने सुना, रोने लगे, कहने लगे बीवी तूने क्या किया? मेरे बेटे का इंतकाल हो गया और तूने मुझे वजू का पानी दिया। मेरे बेटे का इंतकाल हो गया, तूने मुझे गर्म रोटी खिलाई। मेरे बेटे का इंतकाल हो गया, तू मेकअप करके मेरे बिस्तर पे आ गई। ऐ मेरी बीवी, ऐसा तूने क्यों किया? हजरत उम्मे सुलीम कहती है मैंने नबी से सुना है, मेरे आका ने फरमाया है कि किसी भी सूरत में अपने शोहर का दिल ना दुखे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शोहर को राजी करो। तो नबी ने मुझे जो कहा है मैं इस पर अमल करने लगी हूं। अल्लाह अकबर। शोहर रोते रोते, फजर की आजान हो गई, बिलाल ने आजान दी। हजरत अबू तलहा नबी के पीछे जाके नमाज पढ़ते हैं। जब नमाज अदा करके अल्लाह अकबर निकलते हैं कि मैं मेरे आका से कुछ कहूंगा, मेरे आका से बात करूंगा, तो मेरे मुस्तफा जाने रहमत को रब ने वो इल्म दिया है, वो ताकत दिया है, वो कुदरत बख्शी है। अल्लाह अकबर। आला हजरत फरमाते हैं और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। ये आला हजरत की शान है। कुरान कहता है वमा हुआ अलल गैबि बेदनीन, मुस्तफा जाने रहमत इल्म गैब बताने में बकील नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक हक है। मैं आका से जाके कहूंगा, मुस्तफा से कुछ कहूंगा, मेरे घर में जो ये बात हुई है मैं आका को सुनाऊंगा। लेकिन घर में थे ना, किसी को खबर नहीं है, किसी को पता नहीं है। रात हो गई थी, शोहर आया था, बीवी घर
में थी, शोहर घर में थे, फजर की नमाज पढ़ के मेरे नबी को सुनाना चाहते हैं कि मेरे आका को सुनाएंगे, नमाज पढ़ के मेरे आका आगे आगे हैं, अबू तलहा पीछे पीछे हैं, अब कहूंगा, लेकिन जब मेरे मुस्तफा हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हुजरे के करीब गए तो मेरे मुस्तफा को रब ने इल्म गैब से नवाजा है। मेरे मुस्तफा ने मुड़कर देखा, इरशाद फरमाया, ऐ अबू तलहा क्या कहना चाहता है कह दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बंद कमरे की बात थी ना, किसी को पता है क्या, किसी को खबर है क्या, क्या हुआ नहीं हुआ कोई मालूम नहीं, लेकिन मेरे नबी ने फरमाया, अबू तलहा क्या कहने आया है जरा कह दे। अल्लाहु अकबर। अबू तलहा भी कुछ कहते, अबू तलहा कुछ सुनाते। उसने में मेरे आका ने फरमाया, अबू तलहा सुन ले, कल तेरी बीवी ने तेरे साथ जो बिहेव किया है, तेरी बीवी ने तेरी जो कद्र की है, तेरी बीवी ने तेरी जो इज्जत की है, ऐ अबू तलहा सुन ले, तेरा एक बेटा गया है और कल की रात के वजह से अल्लाह ने नेमत बदल जो है, कल की रात में तेरी बीवी के कोख में अल्लाह ने दूसरी औलाद रख दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कहने का मकसद और मंशा यह है कि रात में जो बीवी ने अपने शोहर के साथ अच्छा बर्ताव किया, नबी ने फरमाया कल की रात ही में अल्लाह ने तेरा एक बच्चा जो ले लिया है, दूसरा बच्चा तेरी बीवी के गोद में दे दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बीवी को चाहिए कि मेरा शोहर किसी भी सूरत में ना रूठे, हर बेटे को चाहिए कि मेरी माँ बाप मुझसे ना रूठे। जलसा आपने किया, कम से कम 3 नौजवान खड़े हो जाएं, इंशाअल्लाह हम मस्जिद तो बना रहे हैं, लेकिन मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, बरसों से नमाजी बन ना सका। मेरे भाई 3 लोग खड़े हो जाएं और कहें इंशाअल्लाह कल से मैं नमाज जरूर पढ़ूंगा, इंशाअल्लाह पढ़ूंगा। है कोई नौजवान, मैंने किसी से पैसे का मुतालबा नहीं किया है कोई एक नौजवान ऐसा जो नबी की मोहब्बत में खड़े हो जाए, इंशाअल्लाह मैं कल की फजर की नमाज और नहीं छोड़ूंगा, किसी भी सूरत में मुझसे नमाज कज़ा नहीं होगी। मेरे भाई जाया ना की जाएगी मेहनत नमाज की, दोनों जहां की खैर है। दौलत नमाज की दिल में बसा लो दोस्तों, हसरत नमाज की जन्नत में लेके जाएगी। चाहत नमाज की प्यासे फिरोगे हश्र में तुम बेनमाजी हो, फिर याद वहीं आएगी नेमत नमाज की। है कोई ऐसा? 3 लोग खड़े हो जाएं, इंशाअल्लाह मैं नमाज पढ़ूंगा। है कोई मेरा भाई ऐसा? अल्लाहु अकबर। मेरे भाई आप तो बहुत जोशीला जलसा करते हैं, इतना नारा लगा रहे थे। 3 लोग नहीं हैं जो उठकर कह दे मैं नमाज पढ़ूंगा, कोई नहीं है। अल्लाहु अकबर। मुझे यकीन कामिल है, मांगने की अदाओं को देखो, ये ना पूछो कि क्या मांगते हैं, जिंदगी में नबी से मिला दे, ये दुआ सुबह शाम मांगते हैं। हम हैं बंदे तेरे तू खुदा के, हर घड़ी तुझसे ये इल्तिजा है, हमको जन्नत ना दे या इलाही, हम दरे मुस्तफा मांगते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई नौजवान नमाज के लिए कह रहा हूं मेरे भाई, अल्लाह अल्लाह। साहबे किराम का ईमान कितना पुख्ता था हजरत, पूछिए। सबसे ज्यादा हदीसें जिन्होंने जमा की उस साहबी रसूल का नाम है हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। सुभान अल्लाह। आकर कहते हैं या रसूल अल्लाह, मेरी मां काफिरा है, मेरी मां आपको गाली देती है, मेरी मां आपको बुरा भला कहती है। या नबी अल्लाह, मेरी मां हमेशा आपके लिए गलत गलत बोलती है। कभी कुछ नहीं कहा था, कहा या नबी अल्लाह मेरी मां के लिए दुआ कर दें। क्या कहा? मेरी मां के लिए दुआ कर दें। जैसे ही कहा तो मेरे नबी ने हाथ उठा दी। क्या कर दी मेरे नबी ने? हाथ उठा दी। अभी हाथ मेरे नबी ने दुआ के लिए उठाई, इधर हाथ उठाना था। हजरत अबू हुरैरा दौड़ने लगे। जब दौड़ने लगे ना, लोगों ने देखा ये क्या हो गया भाई। साहबे किराम ने सोचा कि अभी तो इन्होंने दुआ करने के लिए लगाया और ये दौड़ क्यों रहे हैं, दौड़ते हुए चले गए। अल्लाह अकबर। दूसरे दिन जब वो आया तो साहबे किराम ने पूछा, ऐ अबू हुरैरा तू नबी से कहता है कि या नबी अल्लाह मेरी मां के लिए दुआ कर दीजिए ताकि मेरी मां गाली देना छोड़ दे, कुफ्र छोड़ दे।
ईमान लेकर आ जाए। और जैसे ही नबी हाथ उठाते हैं तो तुम दौड़ने लगते हो, दौड़ के जाने लगते हो। क्या बात है? हजरत अबू हुरैरा का ईमान था। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि जैसे ही नबी ने हाथ उठा दी तो मेरे दिल ने कहा, देखता हूं पहले मैं घर पहुंचता हूं या नबी की दुआ पहले मेरे घर पहुंचती। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हज़रत अल्लामा मौलाना मंजर नवाज साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पहले मैं घर पहुंचता हूं या पहले नबी की दुआ पहुंचती है? साहबा ने कहा, अबू हुरैरा ये बता, पहले तू घर पहुंचा था या नबी की दुआ पहुंची थी? अबू हुरैरा कहते हैं, खुदा की कसम मेरे पहुंचने से पहले नबी की दुआ घर पहुंच गई थी। मेरी मां कहती है, बेटा नबी के पास लेके जा, मुझे कलमा पढ़ा दे, मैं मुसलमान हूं। सुभान अल्लाह, बेशक हक है कोई तीन आदमी, कोई तीन नौजवान है, उस नबी की मोहब्बत में खड़े हो जाए, ऐ परवरदिगार ये आंखें तो उसी नबी के सदके में मिली है। क्यों? मैंने कहता, आला हजरत कहते हैं, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, जमी भी तुम्हारे लिए, जमा भी तुम्हारे लिए। आला हजरत फरमाते हैं, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, सुभान अल्लाह। मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, दहन में जुबा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह, हक है बेशक। भाई जो अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान कुछ अल्लाह तुम्हारे लिए। नमाज के लिए कहा जाता है खड़े नहीं हो सकते हैं, तीन आदमी खड़े हो जाएं। है यहां से वहां तक तीन लोग जो कहे इंशाअल्लाह हजरत मैं नमाज पढ़ूंगा, इंशाअल्लाह मैं पढ़ूंगा। मेरे भाई मस्जिद तो आप बना रहे हैं, नमाज नहीं पढ़ेंगे। मस्जिद में कुमकुमे लगाने से रोशनी नहीं आती है, ट्यूबलाइट लगाने से रोशनी नहीं आती है। मस्जिद में रोशनी उस वक्त आती है जब नमाजी ज्यादा वहां पहुंचते हैं, इबादत करने वाले पहुंचते हैं, तो वह अल्लाह का घर खुश हो जाता है। अल्लाह अकबर। तीन लोग अगर नहीं उठेंगे तो मैं हमेशा यही सोचूंगा कि भाई आप लोग सिर्फ जलसा कराना जानते हैं, अमल करना नहीं जानते, क्योंकि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। अमल नहीं करेंगे तो सब बेकार है। कोई एक नौजवान जो कहे इंशाअल्लाह मैं कल से नमाज पढ़ूंगा? कोई नहीं है। अफसोस सद अफसोस की बात है जी। क्या नाम है आपका भाईजान? जी इंशाअल्लाह वहां भी देखिए, नमाज किसी भी सूरत में माफ नहीं है। आपने कहा हम वहां चले जाएंगे, फुर्सत मिलेगी इंशाअल्लाह। हर चीज के लिए वक्त मिलता है, तो नमाज के लिए क्यों नहीं मिलेगा? जैसे ही घर आए इंशाअल्लाह कज़ा हो गई, आप नमाज अदा कर लें। एक भाई मेरे खड़े हुए थे, दूसरा भाई है कोई मेरा, मैं तीन आदमी लिए बगैर, अगर आज की फजर नहीं कल की भी फजर हो जाए तो टेंशन नहीं है। हाँ दावत तो मुझे 10 तारीख की, 11 तारीख को तकरीर करा रहे हैं, कोई बात नहीं भाई। ये जिंदगी मैं तकरीर जब भी करता हूं आखिरी तकरीर समझ के करता हूं कि शायद ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर है। या अल्लाह मेरी जबान से ऐसी बात ना निकले जो किसी को तकलीफ पहुंचे, मेरी जबान से वही बात निकले जिससे तू और तेरे नबी राजी हो जाए। दूसरा मेरा कोई भाई कोई नहीं है, बहुत पैसे लुटा रहे थे मेरे भाई, बहुत अच्छी बात है। कोई नौजवान नहीं है, इंशाअल्लाह मैं नमाज पढ़ूंगा। मेरे भाई देखिएगा, जब तुम नमाज पढ़ोगे ना अल्लाह तुम्हारे घरों में बेपनाह बरकतें नासिल फरमाएगा। जब तुम नमाज पढ़ोगे ना तुम्हारे घर में चैन और सुकून आ जाएगा। जब तुम नमाज पढ़ोगे ना तुमको ऐसा लगेगा कि नहीं यार, मैं नमाज पढ़ने के बाद मुझे राहत मिल रही है। मेरी नमाज पढ़ने के बाद मुझसे जो भी बातें करता है अदब से बात करता है, तमीज से बात करता है, बेअदबी के साथ बात नहीं करता। जब नमाज पढ़ोगे ना तो बड़े लोग भी इज्जत करेंगे, घर वाले भी ताजीम करेंगे। है कोई ऐसा मेरा भाई? दूसरा भाई मेरा उठ जाए, मेरे भाई ऐसा तो सख्त नहीं होना चाहिए। नमाज के लिए कहा जाता है मेरे भाई हम मुसलमान हैं, हम बोले गर्दन कटा देंगे, इमाम हुसैन के लिए जान दे देंगे। मेरे भाई जान देने वाले करबला के तपते हुए सेहरा में देखें, आखिरी रात जब आई थी ना तो इमाम हुसैन पूरी रात खुदा की इबादत किए हैं। हालांकि होना ये चाहिए था सबको लेकर के बैठते बातें करके गुजार देते, नहीं मेरे हुसैन ने कहा आखिरी रात मिली है मैं इबादत करके रब को मना लूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूसरा कोई मेरा भाई
खड़े हो जाइए भाईजान, सुभान अल्लाह, खड़े हो भाई। क्या नाम है आपका? अजीजुर रहमान, सुभान अल्लाह। क्या नाम है आपका? अब्दुल जब्बार साहब। मेरे भाई देखिए, मैं तो चला जाऊंगा, ठीक है? अल्लामा खबीरुद्दीन साहब ने बुलाया, आपने दावत दी, मैं आया, बहुत मेहनत और बड़ी मोहब्बत अकबर भाई ने की। मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन कभी भी याद रखिएगा, हमारा रब हमारे शहर से ज्यादा करीब है, हमारे नबी हमारे जानों से ज्यादा करीब है। मेरे भाई, जिसके लिए हमें ये जिंदगी मिली है, कुरान कहता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन और इंसान को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। अपने मकसद को फॉलो करें। ऐसा नहीं है कि कमाना है, खाना है और जिंदगी गुजार लेना है, और लोगों की तरह नहीं, बल्कि आपके दामन में नेकियां होनी चाहिए। आपके पास ऐसे खजाने होने चाहिए कि मरने के बाद भाई नहीं रहेगा, बाप नहीं रहेगा, चचा नहीं रहेगा, रिश्तेदार नहीं रहेंगे, दौलत नहीं रहेगी, लेकिन कब्र में जब तुम्हें उतारा जाएगा, तुम्हारे साथ तुम्हारे आमाल भी उतर जाएंगे। सुभान अल्लाह। नेकियां कब्र में उतर जाएगी, नेकियां कब्र में बचाती है, हश्र में भी काम आती है। मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, किसी भी सूरत में नमाज को कज़ा मत होने देना, किसी भी सूरत में इबादत को तर्क मत करना। मेरी माँ और बहनों से मेरी गुजारिश है, फातिमा की कनीजों से मेरी गुजारिश है, मेरी माँ और बहनों, आज के बाद अहद कर लो कि तुमसे तुम्हारा शोहर कभी ना रूठे। अगर तुम चाहती हो अल्लाह उसके रसूल हमसे राजी रहे, नबी की बेटी फातिमा हमसे राजी रहे, तो अपने शोहर को राजी करने की कोशिश करना। शोहर कुछ भी कहे तो पहले उसकी बात को सुनना, अमल करने की कोशिश करना, और शोहर से ऐसी बेहद करना कि तेरा शोहर राजी हो जाए, इधर शोहर राजी हो, मदीने वाले मुस्तफा मदीने में राजी।